हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ASB पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग आपके लिए रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी आपको। और ये रीजनिंग हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, चाहे वो CPO हो, CGL हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। हम हर चैप्टर वाइज आपको हर क्वेश्चन करवाएंगे। अगर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम PDF के थ्रू समझाएंगे और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, लेकिन प्रत्येक दिन आपको क्लास मिलेगी रीजनिंग की। इसलिए आप लोग इस क्लास से वंचित न हो और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा हमारा क्या है कि चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉजी टेस्ट, यानी कि सादृश्यता परीक्षण करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि माता जिस प्रकार से बच्चे से संबंधित है, उसी तरह पेड़ किससे संबंधित होगा। पेड़ का संबंध किससे होगा बताओ। कि जिस प्रकार माता का संबंध किससे है, बच्चे से, उसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे होगा, यानी कि पेड़ का संबंध होगा फूल से। किससे होगा? फूल से। किससे? फूल। यानी कि हमारा जो फूल आंसर होगा ये सही हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है। यानी कि स्वादिष्ट का रिलेशन किससे है? स्वाद से। तो सुरीला का रिलेशन किससे होगा? यानी कि आवाज़ से। आवाज़ हमारा, यानी कि 5 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है। देखो, बिजली यानी कि तार में से बिजली का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसी प्रकार पाइप के अंदर से पानी का प्रवाह भी क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखो कि जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, उसी प्रकार व्यय का संबंध किससे है। देखो, अगर हमारी आय होगी तो लाभ होगा, बिल्कुल स्पष्ट और सीधी सी बात है कि अगर हमारी आय होगी तो हमें लाभ भी होगा। उसी प्रकार अगर हम व्यय करेंगे तो हमारी क्या होगी? हानि भी होगी। तो यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हानि। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है, यानी कि दया का संबंध किससे है? सद्गुण से है। उसी प्रकार से क्रूरता किससे संबंधित है? यानी कि दया का संबंध किससे है? सद्गुण से। दया का संबंध सद्गुण से, यानी कि दया का सद्गुण एक रूप है। उसी प्रकार क्रूरता यानी कि अवगुण। दया सद्गुण है तो क्रूरता क्या होगा? अवगुण। जबकि अवगुण यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5, इनमें से कोई नहीं ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि आँख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित है। अब जो हमारी आँख है ना, वो प्रकाश को देख पाती है, उसी प्रकार जो हमारे कान हैं वो किसको सुन पाते हैं? ध्वनि को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ध्वनि, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। यानी कि अध्यापक छात्रों को शिक्षा देता है, उसी प्रकार डॉक्टर यानी कि मरीजों का क्या करेगा? इलाज करेगा। तो यहाँ पर उसका कार्य क्या है? इलाज करना। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि जिस प्रकार सुख का संबंध दुख से है, उसी प्रकार संपन्नता का संबंध किससे है। यानी सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। उसी प्रकार संपन्नता का विपरीत क्या होगा? तंगहाली। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 2 नंबर वाला, तंगहाली। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों से है, उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि बगीचा का संबंध किससे है? फूलों से। यानी कि बगीचे में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? फूल। तो ग्रंथालय में बहुत सारी क्या पाई जाएंगी? पुस्तकें। तो इसका आंसर क्या होगा? पुस्तकें। यानी कि जिस प्रकार बगीचे में बहुत से फूल पाए जाते हैं, उसी प्रकार ग्रंथालय में बहुत सी पुस्तकें पाई जाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, पुस्तकें, ये सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, यानी कि जो सागर है उसका संबंध किससे है? नौका से। उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे होगा? यानी कि सागर में नौका होती है, उसी प्रकार रास्ते में क्या चलता है? सागर में नौकाएं चलती हैं, उसी प्रकार रास्ते में क्या चलेंगी? परिवहन, यात्रा, यात्री, ट्रैफिक। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है साधन की। यानी साधन यहाँ पर क्या है? ये बस है,
यानी कि कार होती है तो कार आमता, या साइकिल होती है तो साइकिल, मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल। यहाँ पर आंसर हमारा 4 नंबर सही होगा, बस होगा। कि जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय से है, यानी कि किसका संबंध, बछड़े का संबंध किससे है, गाय से, उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किससे होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है, यानी बछड़े का गाय से संबंध है, यानी कि गाय का बच्चा क्या होता है, बछड़ा। उसी प्रकार पिल्ला किसका बच्चा होगा, यानी कि कुत्ता का बच्चा कौन सा होगा, पिल्ला। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या, देखो कि जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, किसका संबंध, लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है, वो हमें बताना है। अब लेखक का संबंध पाठक से, यानी कि लेखक क्या करता है, पाठक के लिए ही तो लिखता है, पाठकों के लिए, पाठक के लिए लिखता है। उसी प्रकार उत्पादक क्या करता है, उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि उत्पादक इसके लिए उत्पादन करता है, उपभोक्ता के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2 राइट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से, उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है। यानी कि जिस प्रकार नाव को पानी के अंदर चलाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार साइकिल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पेडल को। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन नंबर 2 राइट है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। अब देखो रक्त का संबंध किससे, हृदय से। कैसे, कि जो हमारा शरीर होता है ना, उसके अंतर्गत जो रक्त होता है, यानी कि जो खून होता है, उसका परिसंचरण कौन करता है, उसका परिसंचरण करता है हृदय। उसी प्रकार जो हमारे शरीर के अंतर्गत वायु प्रवेश करती है, उसका परिसंचरण कौन करते हैं, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। यानी कि जो थर्मामीटर होता है वो तापमान मापने के काम में आता है, और तापमान किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में मान लिया हम लोगों ने। उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है, घड़ी का संबंध समय बताने के काम आता है। उसी प्रकार समय को हम किससे व्यक्त करेंगे, घंटा, मिनट, सेकंड आदि में। तो यहाँ पर घंटा है, तो ये घंटा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें हमने जीत हासिल कर ली तो हमें बहुत सारी क्या होगी, खुशी। उसी प्रकार हम उसी कार्य को करते हैं और उसमें हमें असफलता मिल गई तो हमें क्या होगी, निराशा। तो इसका 16 का आंसर नंबर 3 राइट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि हवा का जो संबंध पक्षी से है, वही संबंध पानी का किससे है। जिस प्रकार हवा में पक्षी उड़ते हैं ना, उसी प्रकार पानी के अंदर कौन तैरता है, मछली। कौन तैरती है, मछली। ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है, वही संबंध पैसे का किससे है। जैसे क्विंटल का छोटा रूप क्या होता है, यानी कि कई किलोग्राम मिलकर क्विंटल का निर्माण होता है। उसी प्रकार कई पैसे मिलकर रुपया का निर्माण होता है। यानी कि 100 किलोग्राम में कितना, 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। उसी प्रकार 100 पैसों में कितने रुपये होंगे, 1 रुपया होगा। तो यह इसका आंसर क्या होगा, रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। औषधि का जो संबंध रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। यानी कि जो औषधि होती है ना, वो क्या करता है, औषधि का संबंध रोगी से है। अगर रोगी को हम क्या देंगे, औषधि, तो वो क्या हो जाएगा, सही। उसी प्रकार शिक्षा हम किसको देंगे, छात्र को। अगर हम छात्र को शिक्षा देंगे तो वो सही मार्गदर्शन पे चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, छात्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि जैसे घड़ी से संबंधित समय है, यानी कि घड़ी से संबंधित समय है, वैसे ही वाहन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि घड़ी क्या बताती है हमें, समय। तो उसी प्रकार वाहन क्या करेगा, यानी कि घड़ी समय बनाने के काम में आती है, समय बताने के काम आती है। उसी प्रकार वाहन हमें सफ़र करने के काम में आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, वो देखो। 21 हमारा है, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। जैसे कपड़ा से भिन्न भिन्न परिधान बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, लकड़ी से भी विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार कपड़े से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परिधान बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से क्या होगा, लकड़ी से भी विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें आएगा, यानी कि फर्नीचर 1 नंबर का सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है वो देखो, जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध वाक्य का किससे होगा। यानी कि गुलदस्ते का संबंध किससे है, फूल से, और हमें किसका संबंध बताना है, वाक्य का। अब देखो एक गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं ना, तो एक वाक्य में क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, शब्द, यानी कि कई शब्दों से मिलकर क्या बनता है, एक वाक्य। उसी प्रकार कई फूलों से मिलकर क्या बनता है, गुलदस्ता। तो वाक्य का किससे संबंध होगा, शब्दों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि चित्र का किससे है। जैसे हम किताब को तो क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार चित्र को क्या करते हैं, हम देखते हैं। क्या करते हैं, मतलब किताब को पढ़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार चित्र को हम क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। यहाँ पर देखने वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उच्चार का संबंध किससे है। यानी कि अगर विद्या है तो पढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार अगर दवा है तो उपचार किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार पक्षी वैज्ञानिक का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव वैज्ञानिक का संबंध किससे है। अब जो पक्षी विज्ञानी होते हैं वो मतलब कि पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार जो मानव विज्ञानी होते हैं वो किसका, मानव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, मानव, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मानव। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है कि जिस प्रकार वर्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। यानी कि एक वर्त खींचते हैं, उसके जो बाहर की साइड जो परिधि होती है ना, जो लाइन, वो क्या उसकी परिधि को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार जो वर्ग होता है ना, वर्ग, उसकी जो चारों भुजाएं उसके बाहर की तरफ खींचते हैं, वो किसको प्रदर्शित करती हैं, परिमिति, या उसको परिमाप भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, परिमिति, ऑप्शन नंबर 4 सही। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मिठ्ठा का संबंध किससे है। यानी कि अच्छा का विपरीत क्या है यहाँ पर, बुरा, यानी अच्छा का विपरीत हुआ बुरा, तो मिठ्ठा का विपरीत क्या होगा, मतलब कि खट्टा। अगर कोई चीज़ मीठी है तो वो खट्टी, उसका विपरीत क्या होगी, खट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर है से है उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है। अब देखो जो चंचल होता है ना उसका विपरीत क्या होगा, स्थिर। यानी कि कोई चीज़ चंचल, यानी कि तेज तेज चलता है, उछलता है, कूदता है, वो स्थिर का मतलब एक जगह स्थिर है, उसका विपरीत हो गया। उसी प्रकार परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु में यहाँ से वहाँ, वहाँ से और आगे, और आगे से और आगे, तो उसमें क्या हुआ, परिवर्तन। और परिवर्तन का विपरीत क्या हुआ, स्थायित्व, यानी कि स्थायित्व का मतलब एक जगह स्थिर, ये हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है उसी प्रकार धार का संबंध किससे है। देखो मुलायम का संबंध किससे है, स्पंज से, तो धार का संबंध किससे होगा। देखो स्पंज होता है वो क्या होता है, मुलायम, और चाकू क्या होता है, चाकू में क्या होगी, धार, तो यहाँ पर क्या आएगा, चाकू का संबंध धार से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बारी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या, देखो जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है। देखो कली कुछ दिनों में क्या हो जाती है, फूल में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार छोटा पौधा कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, पौधे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर सही, पौधा। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है वो देखो, जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है। अब देखो मतलब टहलना, इसकी तेज अवस्था क्या हो गई, दौड़ना, टहलना है, इसकी तेज अवस्था क्या होगी, दौड़ना। उसी प्रकार शीतल मंद समीर की तेज अवस्था क्या होगी, हवा, क्या होगी, हवा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है उसी प्रकार पंख का संबंध किससे होगा। अब देखो जो पत्थर होता है ना उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, पत्थर कठोर प्रवृत्ति का होता है, उसी प्रकार पंख की प्रवृत्ति कैसी होगी, मुलायम। तो पंख के लिए आंसर क्या जाएगा, मुलायम, यानी कि पत्थर की प्रवृत्ति कैसी होती है, कठोर, और जो पंख होगा वो कैसा होगा, मुलायम होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, मुलायम। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, 32 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। देखो पानी के अंदर मछली क्या करती है, तैरने का संबंध मछली से, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे होगा। पानी के अंदर मछली तैरती है तो रेंगता कौन है, बंदर, ये नहीं रेंगता, खरगोश भी नहीं रेंगता, ये उछलता कूदता है, मेंढक भी उछलता कूदता है, बछड़ा भी उछल कूदता है, दौड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन सांप है ना वो रेंगता है। यानी कि तैरने का संबंध है मछली से, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे हो जाएगा, सांप से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो, वो है कि जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। अब देखो
जिस प्रकार यानी कि हम किसी चीज़ को गर्म किस में करते हैं, भट्ठी में करेंगे, तो ठंडे का संबंध किससे होगा, घड़े में होगा या मौसम में होगा या रेफ्रिजरेटर में होगा या वातानुकूलित में होगा या बर्फ़ में होगा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, देखो कि जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। जैसे जल जहाज है वो किस में चलती है, जल में चलती है। उसी प्रकार ट्रेन किस पे चलेगी, पगडंडी पे चलेगी या पटरी पे चलेगी या भाप पे चलेगी या यात्री पे चलेगी या सड़क पे चलेगी, तो पटरी पे। जिस प्रकार जल जहाज जल के अंदर ही चलता है, उसी प्रकार ट्रेन किस पे चलेगी, पटरी। कभी आप लोगों ने सड़क पे दौड़ती हुई देखी है ट्रेन को, नहीं, तो किस पे चलेगी, पटरी पे। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अरे सड़क पे दौड़ती है कोलकाता के अंदर, लेकिन वो सड़क के अंदर उसकी पटरियाँ लगी होती है, उसी के ऊपर चलती हो, न कि सड़क पे चलती है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है। जैसे पुस्तक हमारी पुस्तक होगी, उसका संबंध किससे है, मतलब पुस्तक का संबंध किससे हो गया, छपाई से हो गया। अब भाई पुस्तक का संबंध छपाई से हो गया, तो मतलब कि जो हमारी कॉपी है ना, जो कॉपी है उसका संबंध किससे होगा। कॉपी में क्या किया जाता है, हम लिखाई, यानी कि पुस्तक में तो छपाई होती है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे हो जाएगा, लिखाई से। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 36 के अंदर 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 37 का क्वेश्चन नंबर क्या है कि जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से होता है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होता है। चलचित्र को संबंध कहता होगा निर्देशक से, किससे होगा, निर्देशक से। ठीक है, यानी कि जो पत्रिका का संबंध संपादक से होता है, पत्रिका का संबंध किससे होता है, संपादक से। उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे होगा, यानी कि निर्देशक से। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, निर्देशक आएगा इसमें राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38, पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पहाड़ का किसके साथ है। यानी कि पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा संबंध है जैसा पहाड़ का क्या के साथ होगो, पत्थर का साथ होगो, हिम का साथ होगो या खनिज का साथ होगो या श्रेणी का साथ होगो, या इनमें से कोई नहीं। तो 38 में क्या आएगा, यानी कि श्रेणी, क्योंकि पेड़ का छोटा रूप क्या होता है, झाड़ी होती है। ठीक है, उसी प्रकार पहाड़ का छोटा रूप क्या होता है, श्रेणी होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। बीज का संबंध फूल के साथ वही संबंध है जो फल का किससे होगा। यानी कि बीज का क्या के साथ संबंध है, फूल के साथ है, और मतलब फल को क्या के साथ होगो, फूल के साथ। जैसे बीज का फूल के साथ, बीज से फूल और फूल से क्या बन गो, फल, तो फूल। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब सॉरी एक मिनट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। जिस प्रकार किरणें प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार तरंगें किससे संबंधित होंगी। जो तरंगें है ना हमारी, वो किससे संबंधित होंगी, ध्वनि से। किससे संबंधित होगी, ध्वनि से। कैसे संबंधित हो जाएगी, ध्वनि से। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, इसमें ध्वनि आ जाएगा। आज की क्लास यहीं पर हम समापन करते हैं इसका, और आप सभी लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आज से रेगुलर हम आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रीजनिंग की क्लास होगी, और यानी कि राजस्थान जीके की भी होगी और इंडिया जीके की भी होगी, और साथ में कंप्यूटर की भी हो सकती है, और सभी क्लासें आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप लोगों का काम है कि अधिक से अधिक तैयारी करें और आने वाली एग्ज़ामों के अंतर्गत अपना भविष्य उज्जवल करें। ठीक है, आज के लिए बाय, और कल करते हैं।